नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के रूल 115 जो कि पोस्टमैन मेल गार्ड पेपर 2 के सिलेबस है। फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस। तो आइए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रूल 115 फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस। पॉइंट 1, द मेल एजेंट और मेल गार्ड, मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड शुड एग्जामाइन द फिटिंग्स लैम्प्स एट्सेट्रा ऑफ द वैन। वैन में जो लगा हुआ फिटिंग्स लैम्प्स रहता है उसको अच्छे तरीके से वो एग्जामाइन करेंगे टू सी दैट नथिंग हैज़ बीन डैमेज्ड और लॉस्ट, ताकि वो अच्छी तरीके से देखे कि कोई डैमेज्ड या फिर लॉस्ट नहीं हुआ है। ही शुड रिप्लेस द स्टैम्प्स एंड सील्स बुक्स एट्सेट्रा इन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो नया जाएगा उसका तैयारी करना है, तो वहाँ पे स्टैम्प सील्स बुक्स एट्सेट्रा जो जो ज़रूरतमंद चीज़ है उसे वो रिप्लेस करेंगे। पुट द एम्प्टी बैग्स फॉर रिटर्न टू द रिकॉर्ड ऑफिस। एम्प्टी बैग्स को रखेंगे ताकि वो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफिस में जाने के लिए है। इन द बैग प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज एंड लेवल एंड सील द लेटर बैग, और लेटर बैग को सील करेंगे। ही शुड देन गिव आउट द मेल्स टू बी डिलीवर्ड। यहाँ पे पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, MCQ पर्सपेक्टिव। इन द पोर्टफोलियो का चीज़ स्टैम्प सील्स वो रिप्लेस करेंगे और उसे रखेंगे कि वो रिकॉर्ड ऑफिस में रिटर्न जाए। नेक्स्ट, ही शुड देन गिव आउट द मेल्स टू बी डिलीवर्ड एंड इफ द ट्रिप इज एंडेड एट अ चेंजिंग स्टेशन, मेक ओवर द मेल्स फॉर द रिलीविंग सेट टू द ऑफिशियल इंचार्ज टुगेदर विद द सेक्शनल मेल लिस्ट। उसके बाद अगर मेल डिलीवर्ड हो चुका है, तो ट्रिप के एंड हो चुका है चेंजिंग सेशन, तो जो मेल्स डिलीवर्ड होने वाला है वो निकाल देंगे। मेक ओवर द मेल्स फॉर द डिलीविंग सेट टू द ऑफिशियल इंचार्ज टुगेदर विद द सेक्शनल मेल लिस्ट। नेक्स्ट देखिए, द मेल एजेंट शुड एग्जामाइन एंड चेक द आर्टिकल्स डिटेल्ड इन द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स। कौन देखेगा? मेल एजेंट देखेगा। शुड एग्जामाइन एंड चेक द आर्टिकल्स डिटेल्ड in the list of articles and see that the articles of stationery, stamps, seals, books, etc. are carefully put away. That the bag containing empty bags for return to the record office is labeled and sealed. That the mailbox is properly secured and that the office room is swept, अच्छा से झाड़ू दिया गया हो, and everything arranged in a tidy and orderly manner. ये सब कौन देखेगा? मेल एजेंट। He should then lock the office room and retain the key in his personal custody. मेल एजेंट अपना पर्सनल कस्टडी पे वो चाबी रखेंगे। एंड इफ देर इज़ नो रिलीविंग मेल एजेंट, अगर कोई रिलीविंग मेल एजेंट नहीं आता हो, बट इफ देर इज अ सक्सीडिंग सेट, ही विल मेक ओवर द डिपॉजिट मेल्स अंडर एंट्री इन द मेल लिस्ट। अगर सक्सीडिंग सेट आ चुका है काम करने के लिए, तो उसके लिए he will make over the deposit mails under entry in the mail list में एंट्री कर देंगे and hand over charge of the office to his reliever, और रिलीवर को अपना चाबी हैंड ओवर कर देंगे। तो ये था रूल 115 फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस। अभी चलिए इससे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। उसके पहले मैंने इस पैरा को एक फ्लो चार्ट में बनाया है, एक स्लाइड निकाला है, एक स्लाइड ज़रा देखिए, तो वो देखने से आपका थोड़ा इजी होगा माइंड को कैच करने के लिए। देखिए, एंड ऑफ ट्रिप होता है, फिर आता है वैन या फिर ऑफिस एग्जामाइन करने के लिए। इंस्पेक्ट फिटिंग्स लैम्प्स एंड हार्डवेयर। वेरीफाई नथिंग हैज़ बीन डैमेज्ड और लॉस्ट। वेरीफाई हुआ है, कुछ भी डैमेज या फिर लॉस नहीं हुआ है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप, सिक्योर टूल्स एंड पोर्टफोलियो। पैक डेट स्टैम्प्स सील्स एंड बुक्स, पैक करना है। सिक्योर ऑल ऑफिशियल एसेट्स इन द पोर्टफोलियो, सब ऑफिशियल जो ज़रूरतमंद चीज़ पोर्टफोलियो में जाएगा उसे पोर्टफोलियो में तैयार करना है। नेक्स्ट, अकाउंट एम्प्टी बैग्स। गैदर एम्प्टी कैनवस बैग्स फॉर रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस में एम्प्टी बैग्स जो जाएंगे उसे गैदर करके एक जगह करना है। पैक देम इनटू द डेजिग्नेटेड रिटर्न बैग, और डेजिग्नेटेड रिटर्न बैग में पैक करना है। फिर क्लोज स्टेशनरी बैग। सिक्योर रिमेनिंग स्टेशनरी आइटम्स, properly label and seal the final letter bag. Next, exchange and dispatch mails. Distribute and give out incoming mails for delivery. Hand over sectional mail list to the office. Exchange
डिस्पैच मेल्स जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करो एंड गिव आउट इनकमिंग मेल्स फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए जो इनकमिंग मेल आ रहा है उसे छोड़ देना है। हैंड ओवर सेक्शनल मेल लिस्ट टू द ऑफिस। 6 हैंड ओवर टू रिलीविंग सेट, जो रिलीविंग सेट होंगे यानी कि जो नेक्स्ट सेट आ रहा है उसको हैंड ओवर कर देना है। रिमेनिंग मेल्स टू द इंचार्ज रिलीवर एंड कंप्लीट हैंड ओवर इफ ट्रिप एंड्स एट चेंजिंग स्टेशन। अगर चेंजिंग स्टेशन पे ट्रिप एंड होता है तो वहाँ पे कंप्लीट हैंड ओवर कर देना है, नहीं तो रिलीवर के हाथ में हैंड ओवर कर देना है। और फिर आपका ड्यूटी यानी कि मेल एजेंट का, फिर मेल गार्ड का ड्यूटी खत्म होता है, रिलीज फ्रॉम ड्यूटी। तो अभी आइए कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। रूल 115 ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस। अंडर which rule of postal manual volume 7 are the final duties before quitting van or office for a mail agent or mail guard prescribed? क्या होगा, कोशिश कीजिए। रूल 105, 115, 125, 137। रूल 115, रूल 105 क्या बोलता है? रूल 105 आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेल गार्ड और मेल एजेंट बोलता है। Next, come to the next question. Before quitting the van or office, what must the mail agent or mail guard examine to ensure that nothing has been damaged or lost? Before quitting the van or office, what must the mail agent या फिर mail guard examine to ensure that nothing has been damaged or lost? The personal bags of sorting assistants, the fitting lamps, etc. of the van, the parcel sorting list only, now the registration journal. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द फिटिंग्स लैम्प्स एट्सेट्रा ऑफ द वैन, क्योंकि वो वैन के सामान को देखेंगे ताकि कोई डैमेज या फिर लॉस नहीं हुआ हो। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर शुड द स्टैम्प्स, सील्स एंड बुक्स बी रिप्लेस्ड बाय द मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट एज पर रूल 115? कहाँ ये चेंज होंगे? ऑप्शन देखिए, इन द ट्रांजिट बैग, in the supervisor's locker, in the portfolio and in the station box. Where should the stamps, seals and books be replaced by the mail? कहाँ रिप्लेस होंगे? पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में नया से सामान देकर उस पोर्टफोलियो को भेजना है नया सेट, नया सेक्शन के लिए। तो आंसर सी, इट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या क्या रहता है ये भी जानना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। पोर्टफोलियो में रहता है एक्मे कवर्स, बंडल्स ऑफ वर्क पेपर्स, स्टैम्प्स एंड सील्स, राइटिंग मटेरियल्स, बॉक्स ऑफ सेफ्टी मैचेस, फर्स्ट एड बॉक्स, डस्टर, इंक पैड विथ टीन केस, पैरेट बिल सीजर्स, पेन नाइफ, पोकर, वैक्स हीटर, ड्यू मेल लिस्ट, मेमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, एरर बुक, कार्बोलिक सोप केक या फिर केक्स, ऑर्डर बुक, बुक ऑफ सर्विस मैसेज फॉर्म्स, टेलीग्राम मैसेज कोड, टाइप ट्वीजर, ब्रास फाइल्स फॉर पेपर्स, रबर स्टैंपिंग पैड। तो इतना सारे है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी प्रिंटर का उल्लेख नहीं है। डिजिटल प्रिंटर या फिर इंक प्रिंटर नहीं होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो प्रिंटर नहीं होगा। बाकी पोर्टफोलियो में जो रहता है उसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड एम्प्टी कैनवस बैग्स मींट फॉर रिटर्न बी प्लेस्ड बिफोर क्विटिंग द वैन? वेयर शुड द एम्प्टी कैनवस बैग mean for return be placed before quitting the van? In the case TB, in the bag provided specially for returning to the record office, left loose on the sorting table, handed over to the train guard. Why train guard? ये तो नहीं होगा, आप एलिमिनेट कीजिए। इन द केस TB तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बोला गया एम्प्टी कैनवस बैग्स मीन फॉर रिटर्न टू बी प्लेस्ड, एम्प्टी कैनवस बैग केस TB में कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी 2 बज गया। लेफ्ट लूज ऑन द सॉर्टिंग टेबल, सॉर्टिंग टेबल बोल के कुछ ऐसा तो अभी तक पढ़े नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, तो बचता है बी। तो बी होगा सही, और एक्चुअली बी इज़ द राइट आंसर। इन द बैग प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली फॉर रिटर्निंग टू द रिकॉर्ड ऑफिस, जो RO में जाएगा बैग, उसमें जो जो देना है उसके लिए उसे रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, इन द बैग स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर रिटर्निंग टू द रिकॉर्ड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ट्रिप एंड्स एट अ चेंजिंग स्टेशन, if a trip ends at a changing station, what must the mail agent make over to the office incharge for the relieving set? मेल एजेंट क्या ऑफिस इंचार्ज को देंगे अगर कोई ट्रिप चेंजिंग स्टेशन पे एंड होता है?
The rough notebook on keys, the stationery list and stamps, the remaining mails along with sectional mail list, and the personal luggage handbag. कोशिश कीजिए क्या होगा आंसर। देखिए रफ नोटबुक एंड कीज तो नहीं होगा, पर्सनल लगेज एंड हैंडबैग नहीं होगा। अभी ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, स्टेशनरी लिस्ट एंड स्टैम्प्स या फिर रिमेनिंग मेल्स अलॉन्ग विद द सेक्शनल मेल लिस्ट। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रिप जहाँ खत्म हो रहा है एट द चेंजिंग स्टेशन, मेल एजेंट मेक ओवर टू द ऑफिस इंचार्ज फॉर द रिलीविंग सेट। रिलीविंग सेट को देंगे, क्या देंगे? ये तो नहीं होंगे स्टेशनरी लिस्ट एंड स्टैम्प्स, तो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन सी, द रिमेनिंग मेल्स अलॉन्ग विद द सेक्शनल मेल लिस्ट। जो रिमेनिंग मेल रह गया और सेक्शनल मेल लिस्ट है वो अपने रिलीविंग सेट को ऑफिशियल इंचार्ज को देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट एक्शन मस्ट ए मेल एजेंट टेक रिगार्डिंग टू द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बिफोर क्विटिंग द ऑफिस। जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होता है उसको लेकर मेल एजेंट क्या करेगा? डिस्ट्रॉय इट, फाइल इट विदाउट चेकिंग, एग्जामाइन एंड चेक द articles detailed in the list of articles न sent it directly to the divisional superintendent। कोशिश कीजिए क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन सी। देखिए पहले तो डिस्ट्रॉय इट कभी नहीं होगा, फाइल इट विदाउट चेकिंग नहीं होगा, अब सेंड इट डिविजनल सुपरिटेंडेंट तो यहाँ पे कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है उतना, तो ऑप्शन सी ये सही होगा, क्योंकि एग्जामाइन एंड चेक द आर्टिकल्स डिटेल्ड इन द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस इफ देर इज नो रिलीविंग मेल एजेंट, रिलीविंग मेल एजेंट नहीं है अराइविंग एट स्टेशन, व्हाट मस्ट द आउटगोइंग मेल एजेंट डू आफ्टर लॉकिंग द ऑफिस। ऑफिस को लॉक कर दिया, अभी वो क्या करेगा? रिटर्न द की इन हिज पर्सनल कस्टडी, लीव द की विद द प्लेटफॉर्म स्टेशन मास्टर, रिटर्न द की टू द रिकॉर्ड ऑफिसर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ना हाइड इट नियर द ऑफिस एंट्रेंस। देखिए इन केस he should lock the office room and retain the key in his personal custody if there is no relieving mail agent। अगर कोई relieving mail agent नहीं आता है तो वो अपना पर्सनल कस्टडी में रखेगा, लेकिन इफ़ देर इज अ सक्सीडिंग सेट, अगर और एक सेट आ चुका है एंड ही विल मेक ओवर द डिपॉजिट मेल्स अंडर एंट्री इन द मेल लिस्ट, और उसे डिपॉजिट मेल्स को एंट्री करना है मेल लिस्ट में, तो वो हैंड ओवर करेंगे चार्ज ऑफ द ऑफिस टू हिज रिलीवर। नहीं तो इन नॉर्मल केसेस में वो की को रिटर्न कर सकता है इन इस पर्सनल कैपेसिटी। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक, डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही मैंने इंडिया पोस्ट आईपी रेगुलेशन जो अमेंडमेंट्स हुआ था 2025-26 उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप जाकर देखिए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए ही डिस्कस हुआ है 2026 एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट में लिखिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर पीडीएफ चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही तक, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।